ओम शांति। देखते हैं बाबा आज हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए, क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे बच्चे, आप सबको अंतिम से अंतिम समय को सामने रख और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को भी सामने रख पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं अब तो अंतिम समय आ गया है, आप सबको पता है, बाबा बता रहे हैं हर बार, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अंतिम समय को सामने रख, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को अपने सामने रख कर पुरुषार्थ करना है। साधारण और ऐसे अब पुरुषार्थ का टाइम नहीं है, अब तीव्र और उच्च संकल्प रखकर अपने सामने फिर हमें उच्च से उच्च लक्ष्य रखने हैं, ऊंचे संकल्प होने चाहिए श्रेष्ठतम, और फिर हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है तीव्रता से। फिर बाबा कह रहे हैं पिता आप सब बच्चों के साथ हैं और पिता की एक यही इच्छा है कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करें। बाबा कह रहे हैं आप सबको तो पता है कि बाबा आपके संग हैं, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि बाबा संग हैं, और बाबा की एक ही इच्छा है कि सब बच्चे जो कार्य कर रहे हैं अपने ऊपर स्व परिवर्तन का, उसे शीघ्रता से पूरा कर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करें। मतलब पहले संपन्न बने सभी बच्चे परिवर्तन करके और फिर विश्व परिवर्तन का कार्य करें। बाबा कह रहे हैं इसलिए आप सब बच्चों को भी केवल यही एक इच्छा होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं बाबा की तो ये इच्छा है, साथ में आप बच्चों की भी सिर्फ यही एक इच्छा होनी चाहिए कि स्व परिवर्तन से मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोगी बनना है। तो उसी हिसाब से लक्ष्य को निर्धारित करें कि कितने समय में आप, आज सुबह को 5 क्वेश्चंस भी दिए बाबा ने, तो यही चेक करना है कि कितने समय में हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, समय निर्धारित कर लें उसके लिए। आगे बाबा कह रहे हैं हल्के रहकर पुरुषार्थ करना है। सारा बोझा किसको दे देना है? बाबा को दे देना है। अपने पास कोई बोझा, कोई परेशानी नहीं रखनी, सारा बोझा बाबा को दे देना। हल्के रहकर, हल्के रहेंगे तो बाबा कहते हैं ना हाई जंप लेंगे, हल्के रहकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। जब आप बच्चों का मददगार है पिता, जब आप बच्चों का कौन मददगार है? परम पिता स्वयं, तो हुआ ही पड़ा है ना। बाबा कह रहे हैं जब आपकी तो मददगार ही परमात्मा है तो आपको कहाँ टेंशन है, कार्य तो हुआ ही पड़ा है। जहाँ पिता है, बाबा फिर कह रहे हैं जहाँ पिता है उच्च से उच्च समान है, वहां माया आ ही नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं जहाँ पे पिता है उच्च से उच्च समान है, आप बच्चों के श्रेष्ठ समान है, तीव्र पुरुषार्थ है, तो वहां तो माया आ ही नहीं सकती। पिता है तो माया का स्थान कैसे हो सकता है वहां पर, है ना। आगे बाबा कहते बच्चे हल्के रहो, बेफिक्र रहो, ज्यादा सोचो नहीं, बस अपने समान में स्थित हो, हर कर्म करो। बाबा कह रहे हैं बार बार हम बच्चों को क्या याद दिला रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि आप लोग हल्के रहिए, हल्के मतलब बोझे में मत रहिए और बेफिक्र रहो, सब कुछ बाबा को सौंप कर बेफिक्र हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। मतलब सोचने को बाबा मना करते हैं, जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो उस चीज के बारे में नहीं सोचना। बस क्या ध्यान रखना है, क्या सोचना है? अपने समान में स्थित होकर सारे कर्म करने हैं, और फिर बहुत ही जल्दी ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब अपने समान में स्थित होकर कर्म करेंगे तो बहुत जल्दी आपके ओरिजिनल संस्कार जो है वो इमर्ज हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा की हर पल नजर अपने बच्चों पर होती है। बाबा ये बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बाबा हमें देख रहे हैं, चेकिंग करते रहते हैं बाबा। तो बाबा की नजर तो हम बच्चों पर है, बस आप बच्चे हल्के रहो। तो बाबा बार बार हल्के रहने का कह रहे हैं, तो अर्थात हम में से कुछ बच्चे हैं जो बोझा बाबा को नहीं देते, खुद ही ढो के चल रहे हैं। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि अपना बोझा बाबा को दे दें और हल्के होकर रहें। जब तन पिता को सौंप दिया है तो तन का 100% जिम्मेदार पिता ही तो है। जब हमने समर्पण कर दिया तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? बाबा की हो गई ना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा तो है, बस आप थोड़े से भी थोड़ा हिसाब किताब जो रह गया है उसे कंप्लीट कर लो, और सब थोड़े से थोड़ा बच्चा है उसको भी अब आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे बाबा कह रहे हैं परम पिता, मतलब पहला तो बाबा ने क्या बोला कि हर पल नजर हम बच्चों पर है, बेफिक्र रहिए, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं आपको परमपिता परमात्मा ने पसंद किया है,
बाबा ने चूज किया ना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। करोड़ों आत्माओं में से हमें बाबा ने चूज करा, मतलब मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो इस चीज का अपने ऊपर नाज होना चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा ने आपको पसंद किया, अर्थात आप पिता के दिल पसंद बच्चे हो, है ना। बाबा ने चूज करा, मतलब हम उनके दिल पसंद बच्चे हैं। सो किसी के भी कहने से कुछ नहीं होता। बाबा कहते कोई आपको कुछ भी बोले, जो लौकिकता में उसी की बात हो रही है कि बाहर अगर कोई कुछ कहता भी है तो उससे परेशान नहीं होना, हिलना नहीं है, कहने दीजिए। आपको तो पता है ना, आपको तो निश्चय है कि बाबा ने आपको पसंद किया है। करोड़ों आत्माओं में से ज्ञान आपको मिल रहा है, डेली बाबा आपको पढ़ाने आ रहे हैं। इस चीज पे फख्र है, फखूर करते हैं, नशा है, खुद को खुश नसीब समझते हैं कि मुझे पढ़ाने स्वयं पिता आते हैं। मेरी कमी कमजोरी वो ही रोज चेक करते हैं और कितने सुंदर रूप में उसका आंसर देते हैं, विधि बताते हैं उससे पार होने की। तो बाबा कह रहे हैं बाहर वाले कुछ भी कहते हैं, कुछ नहीं होता। आप तो बाबा के दिल पसंद बच्चे हो, तन पिता का है, आप जाने। बाबा कह रहे हैं तन तो पिता का है, ये आप याद रखें हमेशा। और जब तन पिता को सौंप दिया तो पिता जाने और पिता का काम जाने, तब आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना, अर्थात बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। कोई तकलीफ आती है शरीर में, घबरा जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भागना। बाबा कहते हैं जब तन भी बाबा को सौंप दिया तो ये बाह्य लोग क्यों याद आते हैं, ये तो खुद अविनाशी है ना। जैसे आपका ये शरीर, सॉरी, विनाशी है ना, जैसे आपका ये शरीर विनाशी है वैसे वो भी विनाशी ही है सबका। तो आपको किसको याद करना चाहिए, कोई परेशानी आए तो बाबा को। जब उनको सौंप दिया सब कुछ तो फिर विश्वास रखिए, निश्चय रखिए, निश्चिंत हो जाइए कि बाबा हैं, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मैंने तो बाबा को सौंप दिया और अपने कार्य पे लगे रहे। कार्य क्या है, स्व परिवर्तन करके सेवाओं का कार्य। बाबा कह रहे हैं सब कुछ एक्यूरेट होना ही है, सब कुछ एक्यूरेट होना ही है, अपने पुरुषार्थ को लेकर भी हल्के रहना है। बाबा कहते हैं ये पक्का है ना कि सब ड्रामा जो है वो एक्यूरेट है, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सब एक्यूरेट है, वो आना है इसलिए आया है, ये समय है उसके आने का। जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमें लगता है कि अरे अभी तो सब अच्छा चल रहा था, क्या हो गया, ऐसे ही चलता रहता कितना सुंदर था। तो नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होगा। हम अभी को देख रहे हैं कि अभी मैं बहुत पुरुषार्थ कर रही हूँ, अभी मेरा सब कुछ सही चल रहा है, पर जो चीजें समय अनुसार मेरे सामने आ रही वो अभी के बेसिस पे नहीं आ रही। वो जो मैंने पहले किया था और वो मैंने अपने लिए चूज किया था कि इस टाइम पे मुझे ये पनिशमेंट मिले, तो वो समय अनुसार माया के रूप में, डिफरेंट परिस्थितियों के रूप में मेरे सामने आ रहा है। तो तब क्वेश्चन नहीं करना कि ये अब क्यों आ रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ एक्यूरेट है और हल्के रहकर अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखना है। थोड़ी हलचल है, बाबा कह रहे हैं, बाबा सब जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी हलचल है, तो ये चीज बाबा को पता है, बाबा जानते हैं हलचल भी ठीक होनी ही है। बाबा कह रहे हैं हलचल आई है तो ठीक होनी ही है, क्योंकि सब कुछ पिता का है और पिता ही जिम्मेवार है, आप तो केवल निमित्त मात्र हो। बाबा कह रहे हैं अगर हलचल आई है तो बाबा को पता है कि हलचल आई है ना। बाबा तो देख रहे हैं, बाबा तो कनेक्टेड है हमसे, हमारा कनेक्शन टूटता है ना, बाबा तो नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को पता है हलचल है, हलचल होनी है और ये ठीक भी है, क्योंकि क्योंकि क्या कह रहे हैं बाबा, क्योंकि जिम्मेदार कौन है, पिता। और जब पिता जिम्मेदार है तो फिर सब ठीक होना ही है। आप तो केवल निमित्त हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, अटैच नहीं होना, डिटैच होकर हर चीज का सामना करना है। फिर बाबा कहते हैं बाबा सब जानते हैं, इसीलिए बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि निश्चय रखो और निश्चिंत रहो। बाबा फिर कह रहे हैं, बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा तो सब जानते हैं, बाबा को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या सौंप दिया और क्या चीज अभी भी पकड़ के रखी है, बोझे में रह रहे हैं, सब देखते हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं बाबा सब जानते हैं, इसीलिए बार बार बाबा याद दिलाते हैं, यही कह रहे हैं कि निश्चय रखो और निश्चिंत रहो, धैर्यता रखो, अंतिम विजय आपकी ही है। निश्चय रखो, निश्चिंत हो जाओ और धैर्यवान बन जाओ, धैर्यता रखो, क्योंकि आपको तो पता है अंतिम विजय आपकी ही होनी है। जिसके संग परमात्मा है तो विजय तो उनकी होनी है ना, ऐसे कह रहे हैं बाबा। बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब है और बाबा की मदद
हमें मिल ही रही है, तो वो हिसाब किताब भी हल्का हो रहा है लगातार। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों का आप थोड़ा सा ही हिसाब किताब बच्चा है, और जब बाबा साथ हैं, बाबा की मदद आपको कंटिन्यूस मिल रही है, तो आप देख ही रहे हैं कि हिसाब किताब आपका हल्का हो रहा है। सब ठीक होना ही है, क्योंकि पिता स्वयं जिम्मेवार हैं। पिता ने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि आपने 100% समर्पण कर दिया। जब आपने 100% समर्पण कर दिया और बाबा ने जिम्मेदारी ले ली, तो बाबा कह रहे हैं बोझ में नहीं रहना, निश्चिंत रहिए। मतलब पहले निश्चय रखिए कि बाबा हैं, जब मैंने सब कुछ सौंप दिया तो बाबा ध्यान रखेंगे। इस चीज का निश्चय रखिए और निश्चिंत रहिए, और हल्के होकर अपने उच्च सम्मान में स्थित होकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र कीजिए, क्योंकि आपको पता है ड्रामा जो भी ला रहा है सामने वो एक्यूरेट है, आना ही है और अभी ही आना है, तो उसे हलचल में नहीं आना। हलचल होना ठीक है बाबा कह रहे हैं, पर हलचल में आना नहीं, क्योंकि बाबा है ना, बाबा सब ठीक कर देंगे। थोड़े से हिसाब किताब है वो भी चुप हो जाएंगे। लास्ट में बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ होना है, कमाल पर कमाल होनी है। बाबा कह रहे हैं सब कुछ होगा और बहुत कमाल का होगा, कमाल पर कमाल होगी। क्यों होगी कमाल? क्योंकि हमारे साथ तो हमारे परम पिता है ना, रचयिता स्वयं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा बार बार ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ऐसे मत सोचना कि बाबा बार बार कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। वेट एंड वॉच, हल्के रहो, खुश रहो। बाबा कहते हैं थामो, रुको, देखो क्या कमाल होगा। बाबा संग है तो कमाल तो होना ही है, क्योंकि विश्व के रचयिता हमारे साथ हैं, हमारे परम पिता जिनसे हमारे सर्व संबंध है, जिन पे हमें पूर्ण निश्चय है। हमने सब कुछ जिनको सौंप दिया, अभी तो मिले हैं उनसे, कुछ ही समय तो हुआ, पर निश्चय कितना ज्यादा है। फटाफट सब कुछ सौंप दिया उनको। अब जब सब सौंप दिया तो फिर हल्के हो जाओ। बाबा कहते हैं निश्चिंत रहो, मौज में रहो, उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो, श्रेष्ठ संकल्प रखिए और उच्च से उच्च सम्मानों में रहिए, और पुरुषार्थ को उसी और तीव्रता से कीजिए। सारे हिसाब किताब बहुत जल्दी चुकते हो जाएंगे, क्योंकि बाबा संग है। और चुपचाप से वेट कीजिए, वॉच कीजिए, जो कमाल होगा आपको पता ही है क्या होगा। विजय आपकी ही होनी है। यही आज बाबा ने कहा हम सबको। ओम शांति।